महाभारत काल का सबसे डरावना इतिहास लगता है वो, जब मैं अश्वत्थामा जी के बारे में पढ़ता हूँ। फिर एक खबर चलती है कि वो अभी भी जिंदा है। कई बार अखबारों में छप जाता है कि यहाँ किसी को देखा गया। अश्वत्थामा के बारे में थोड़ा बताइए हमें कि उनके किरदार को आप किस नजरिए से देखते हैं। वो एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ दूध नहीं था, और जब उसने दूध मांगा तो उसकी माँ ने आटे को पानी में घोल के से दूध के पिला दिया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है अश्वत्थामा। अभी एक फिल्म भी आई है, अमिताभ बच्चन साहब ने किरदार निभाया, और मुझे महाभारत काल का सबसे डरावना इतिहास लगता है वो, जब मैं अश्वत्थामा जी के बारे में पढ़ता हूँ कि कैसे उनके पिताजी की, द्रोणाचार्य जी का जब हत्या या वध हुआ और उसके बाद वो गए और पांडवों के कुल का नाश करने की कोशिश की और सारे बच्चों को मार दिया, और एक क्लैरिटी थी। और फिर एक खबर चलती है कि वो अभी भी जिंदा है। कई बार अखबारों में छप जाता है कि यहाँ किसी को देखा गया। अश्वत्थामा के बारे में थोड़ा बताइए हमें कि उनके किरदार को आप किस नजरिए से देखते हैं, सही गलत कैसे। अश्वत्थामा परिस्थितियों के हाथों गढ़ा गया एक किरदार है, एक कैरेक्टर है। वो एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ दूध नहीं था, और जब उसने दूध मांगा तो उसकी माँ ने आटे को पानी में घोल के से दूध के पिला दिया। यहाँ पहली बार प्रतिभा संपन्न आचार्य का जो आत्मबल था वो डगमगाया, उनकी तटस्थ चेतना डगमगाई, और पहली बार वो किसी के द्वार पर गए। और द्वार पर वो भीख मांगने नहीं गए थे, वो प्रतिदान लेने गए थे। जो उन्होंने किया था वो करने गए थे। उन्होंने जब द्रुपद की प्राण रक्षा की थी, द्रुपद ने कहा था कभी मैं जब राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुझे दूंगा, तो आधा राज्य मांगने भी नहीं गया था। उस आचार्य का स्वाभिमान कम मत करिए। द्रोणाचार्य को बहुत लोग गाली बकते हैं। मैं खुद आचार्य कुल से हूँ, मेरे पिता अध्यापक रहे, मैं अध्यापक रहा हूँ, मेरी पत्नी अध्यापक है, मेरे परिवार में अध्यापक है, मेरी माता जी। तो आपकी माता जी। द्रोणाचार्य को गाली मत दीजिए। उसका आत्मल देखिए, वो पढ़ा रहा था, पैसे, घर में रोटी नहीं थी, जैसे कि होता है अच्छे आचार्य के पास होती नहीं, अच्छे अध्यापक के पास होती नहीं है। उसका कोई कोचिंग सेंटर तो था नहीं वहाँ पर दिल्ली में, बेचारा पढ़ा रहा था बच्चों को पैसे। जब उसने देखा कि घर में इतना भी पैसा नहीं है कि आटा घोल के पिलाया जा रहा है, तो उसे दोस्त की याद आई। तो ऐसे समय में आती है, वो गया, उसने कहा एक गाय दे दे बस, ताकि मैं अपने बच्चे को गाय धोकर दूध पिला सकूं। क्या गलत मांगा था जी उसने उस राजा से? राजा इतना अहंकारी था कि मजाक उड़ाने लगा। तो उसने कहा तुझे याद है कि तूने मुझसे कहा था आधा राज्य दूंगा? तो उसने कहा देखो ये आए आधा राज्य मांगने, ये ब्राह्मण एक तीर टांग के आधा राज्य। और उसने क्या सबक सिखाया। खुद नहीं जीता उसका पूरा राज्य, चेलों से जितवाया। फिर वो निकला और फिर जाके उसने हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजवंश को कहा कि मैं अपनी सेवा देना चाहता हूँ। वो तो जानते ही थे पिता में भीष्म की कौन है, तो अद्भुत किस्म का धनुर्धर है। तो उन्होंने कहा ठीक है। यहां अश्वत्थामा की अपब्रिंगिंग प्रारंभ हुई। सोचिए, फिल्म है, ये पूरी कहानी है। एक ऐसा बच्चा जो इतनी गरीबी में है कि आटे का दूध पिलाया जा रहा है, और एक ऐसा बच्चा जो अचानक एकदम राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास पहुंच गया, और ये चल रहा है, एनएसजी कमांडो चल रहा है, सब कुछ। चूंकि प्रतिभाशाली था, आचार्य का लड़का था, तो गुरुजी का लड़का, इसलिए आदर पा रहा था। एक उसके आश्रम में अब सब बड़े बड़े लोग आ रहे थे, इसलिए आदर पा रहा था। दूसरा, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा, सब कुछ बैठ गया था, इसलिए आदर पा रहा था अश्वत्थामा। यहां उसने खुद को करते हुए देखा। जीवन एकदम सही पटरी पे चल रहा था कि अचानक एक ऐसा शिष्य प्रकट हुआ जिससे पिताजी बेटे से भी ज्यादा प्यार करने लगे। अर्जुन। सोचिए, अब लाइफ ठीक चली थी, अच्छा खासा हुआ था, फिर अर्जुन, अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त। दुर्योधन को लगा ये मामला ठीक है गुरु, इस लड़के के मन में घृणा भरो। उसने उस लड़के के मन में घृणा भरी, अर्जुन के खिलाफ भी भरी और पिता के खिलाफ भी भरी। पर पिता इस राजयोग में अपने बच्चों को पालने में अपने बेटे से दूर होते चले गए। उन्होंने बेटे का मन नहीं पड़ा कभी कि मेरा बेटा क्या चाहता है। इसीलिए बच्चों को डील करते समय बड़ा ध्यान से बोलना चाहिए। कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए न पड़ोस के बच्चे से, फलाने का पप्पू देखो, अबे वो तुमसे घृणा करने लगेगा फलाने पप्पू के चक्कर में। तो ये दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र को अनायास पानी दिया द्रोणाचार्य जी की व्यस्तता ने और उनके अर्जुन के प्रति प्रेम में। ये आप देखते हैं ओलंपिक में मुक्का पे जीतने के बाद, कुर्सी पे जीतने के बाद, जिस तरह बच्चियां अपने कोच से लिपट जाती हैं, जिस तरह लड़के अपने कोच के चरणों में लेट जाते हैं, पागलों की तरह रोते। कौन है? जितना पसीना उसने बहाया उससे ज्यादा कोच ने बहाया है। कोच का तो सब कुछ दांव पर है, ये तो फिर भी स्टार बन जाएगा। कोच को तो यही मिला है, क्योंकि कोच कौन है? जो कर नहीं पाया। वो अपने आप को देख रहा है इसमें कि मैं तो नहीं फेंक पाया था, इससे करवा दूंगा मैं। गुरु आचार्य नहीं बन पाए थे सचिन तेंदुलकर, पर गुरु आचार्य ने कहा यार मैं इससे करवा दूंगा। तुमने विनोद कांबली तैयार करा, सचिन तैयार करा। विनोद कांबली थोड़े नॉन सीरियस हो गए, सचिन सीरियस रहे, नाम हुआ। अब आप क्यों जान रहे हैं गुरु आचार्य का नाम मैंने क्यों लिया?
जो कि सचिन तेंदुलकर है।